उसको देख के उन्होंने कहा, उस समय भी उनकी टिप्पणियां क्या थी कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इस आदमी के खिलाफ इसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। आज क्या हुआ? वही सब कुछ हुआ। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़े ही एक मैं समझता हूँ समझदारी वाले अंदाज के अंदर अनिल मसीह को वहां पर बुलाया और उनसे सवाल पूछा कि आप मैं पहले भी एक बार बोला था कि सच को कुछ टाइम के लिए परेशान किया जा सकता है, दबाया या कुचला जा सकता है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि कहीं ना कहीं कि लोकतंत्र को आज इंडिया के अंदर अगर जिंदा रखा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जी ने रखा हुआ मान्य अदालत है। मुझे तो जी एक लाइन याद आती है कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ये बेईमानी क्यों जरूरी थी। क्योंकि हम लोग पहले ही बात करते हैं कि अभी भाजपा की कहनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मेयर इलेक्शन का विवाद और अनिल मसीह के सीने पर लगे दाग मिटने का नाम नहीं ले रहे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो पूरे शहर क्या पूरे देश ने देखा। अनिल मसीह ने कोर्ट में यह कबूल कर लिया कि जी हाँ, मैंने 8 वोट खराब किए थे। चाहे इसके लिए उसने बहानेबाजी लगाई, चाहे ये बोला कि नहीं बैलेट पेपर खींचे जा रहे थे तो मैंने इन वोटों पे निशान लगाए। कानूनन यह गलत था। वह किसी भी वोट पे किसी तरह का मार्क कर ही नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट में अब कल दोबारा सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग क्लियर कर दिया कि अब मेयर का इलेक्शन दोबारा नहीं होगा। उन्होंने अपने फैसले में यह भी कह दिया कि मेयर इलेक्शन में जो कुछ हुआ वह सब कुछ उन्होंने देखा, जिससे जो पुराने बैलेट है उसको देखकर यह निर्णय ले लिया जाएगा कि क्या मेयर बीजेपी का बनेगा या आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन का। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान हरमोहिंदर सिंह लक्की, आपके सीनियर नेता प्रेम गर्ग जी और वह कुलदीप टीटा जो मेयर के आप और कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वह और सीनियर डिप्टी मेयर पद पर उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गाबी जी मौजूद है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर चंडीगढ़ में मेयर के लिए खेल हुआ या खेला हुआ। हमारे साथ सबसे पहले हरमोहिंदर सिंह लक्की जी है। आज लक्की जी, जो कोर्ट ने कहा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, मैं समझता हूँ कोर्ट ने आज एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय किया है। हाल का अभी पूरा निर्णय आना बाकी है, पर जिस तरह की टिप्पणी और जिस तरीके का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया वो सचमुच में बिल्कुल काबिले तारीफ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ना सिर्फ पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और उसको पूरे अच्छे से समझा भी। उन्होंने वीडियो को, कि जो 7 नंबर कैमरा का था वीडियो था, जिसको आपके चैनल ने भी बड़ी प्रमुखता से और सबसे पहले चलाया था, धन्यवाद, उसको देख के उन्होंने कहा, उस समय भी उनकी टिप्पणियां क्या थी कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इस आदमी के खिलाफ इसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। आज क्या हुआ? वही सब कुछ हुआ। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़े ही एक मैं समझता हूँ समझदारी वाले अंदाज के अंदर अनिल मसीह को वहां पर बुलाया और उनसे सवाल पूछा कि आप कोर्ट में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और ऑन ओथ आप बताइए कि उस दिन क्या हुआ था और सच बताना, नहीं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और अनिल मसीह से उन्होंने पूछा कि क्या आपने टिक लगाए थे? उन्होंने बोला हाँ टिक लगाए थे। कितनी वोटों में लगाए थे? कहता 8 पे लगाए थे। कहते किस अथॉरिटी के साथ लगाए थे और किस वजह से लगाए थे और किस रूल के आधार पर लगाए थे। तो सरेआम उनको जो एक्सपोज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कर दिया और उन्होंने कहा कि दिस मैन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। आज वही सेम वर्ड उन्होंने कहा, पूछा तो बहुत प्यार से, पर साथ ही ये टिप्पणी भी कर दी। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला लिया उन्होंने, जो रजिस्ट्रार जनरल जिनके पास वोट सारे जो हैं वहाँ पे जमा हैं जिनके पास, उनको कहा कि आप एक जुडिशियल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कीजिए, जो जुडिशियल ऑफिसर अपनी देख रेख में पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर इनको सुबह वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करेगा। एक तरीके से अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो चीफ जस्टिस ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अभी तो लेकिन फैसला आया नहीं। मैं फैसला आने से पहले, वो कहते हैं ना कि एक झलक उन्होंने दिखा दी फैसले की, क्योंकि ये फैसला कोई सिर्फ चंडीगढ़ पर आधारित नहीं है। इस समय ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जिस प्रमुखता से डिफरेंट चैनल्स इसको दिखा रहे हैं, अखबार इसको कवर कर रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी चर्चा हो रही है। हमें भी बहुत विदेशों से फोन आए, लोग पूछ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या इतना छोटा सा इलेक्शन जिसमें सिर्फ 35 वोट गिने जाने हैं उसके अंदर इतनी बड़ी धांधली की जा रही है। अगर ये चुनाव बड़ा होता, देश की लोकसभा का होता, 543 सीटों का होता, तो उसके अंदर क्या क्या खेल नहीं हो सकता। तो जो आपने पहले शब्द किए खेल और खेला वाले, तो खेल भाजपा के जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं अनिल मसीह ने किया था और खेला मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट उनके साथ कर देगा।
जिस तरीके से जो हो रहा है। और इसलिए मैं आप कह रहा हूं दूध का दूध पानी का पानी, कि जब बैलेट पेपर वहां पर जाएंगे, वीडियो के अंदर क्लियर है कि जो 36 के 36 वोटें हैं बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी हैं। आपने भी वीडियो देखा, मैंने भी वीडियो देखा, पूरे जर्नलिस्ट ने देखा, पूरे देश ने देखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने देखा। उसमें कोई वोट खराब नहीं थी, किसी पे निशान नहीं था, निशान इन्होंने लगाए हैं। उसके बाद जब इन्होंने काउंटिंग अनाउंस कर दी, सब कुछ कर दिया, तब कुछ लोगों ने, आम आदमी के 1-2 लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो आगे आए जरूर वहां पे, पर बीजेपी के तो 15-20 लोग वहां पे वेल में मौजूद थे जिन्होंने उस सब को रोक दिया और कुछ होने नहीं दिया। उसके बाद अनिल मसीह वो बैलेट उठा के अंदर मेयर के कमरे में भागते हुए जा रहे हैं, वो भी वीडियो सामने आ गया। अनिल मसीह ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी नहीं, पहले प्रेमलता और कांग्रेस के दिलावर ने खींच लिए थे बैलेट पेपर, जिस कारण मुनव्वर ने वो तो समझे नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, शरेआम सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अब ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास, बल्कि पूरे मीडिया के पास और सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है। और उस वीडियो में भी देखो, जब पूरा रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जब बोल देते हैं 16-12 और बोल रहे हैं कि इनवैलिड 8, और एकदम उठते हैं और फटाफट भाजपा के लोग आके उनको, जो उनका मेयर का उम्मीदवार है मनोज सोनकर, उनको बिठा देते हैं वहां पे। ऐसे लगता है जैसे कोई कब्जा लेने जा रहा हो किसी गांव के अंदर। उस तरीके का जो माहौल उन्होंने बनाया, तो उससे पता चलता है कि काउंटिंग एजेंट क्यों नहीं बुलाएंगे। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, अगर फेयर एंड फ्री प्रोसेस अपनाया गया तो काउंटिंग एजेंट क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों भाजपा के जो काउंसलर्स थे या नॉमिनेटेड काउंसलर्स थे कैमरे के ऊपर इशारा कर रहे थे कि हटा लो? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनिल मसीह ने आज कोर्ट के अंदर क्या कहा। उसने कहा जी मैं तो जो डिफेस्ड वोटें थी उनको, उनके ऊपर निशान लगा रहा था। और ठीक पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, किस अथॉरिटी से लगा रहे थे? ऐसा कौन सा प्रोविजन है भी तुम उस पर निशान लगाओ? तुम उसको साइड पे रख लो, निशान लगाने की क्या जरूरत है? और निशान लगाने का तरीका क्या था? कभी इधर देखते थे, कभी उधर देखते थे, उधर करते थे, साइन करते करते एकदम ऐसे टिक मार देते। ये कौन सा तरीका है? मुझे ये समझ नहीं आया। ये स्टाइल पहली बार देखा है लाइव के अंदर, तो पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। मेरी एक सलाह है आपके चैनल के माध्यम से, ये हारा हुआ युद्ध है। भाजपा को अब इसके ऊपर ज्यादा चिंतन मंथन नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। लोकसभा का चुनाव है, उसको लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। एक डिजर्विंग मेयर, या हमारा छोटा भाई कुलदीप टीटा बैठा है, जो गठबंधन का, हमारे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस का मेयर है। इसको डिजर्विंग आदमी को, मेयर जो फर्स्ट सिटीजन होता है, दलित वर्ग से संबंध रखता है, वाल्मीकि समाज से आता है, डड्डू माजरा जैसे एरिया में जहां लोग सफर कर रहे हैं वहां से आता है, इसको बनने देना चाहिए। शहर की भलाई के लिए काम करेगा। यही मेरी सभी से अपील है। गर्ग साहब, आपके साथ तो पूरा खेला हो गया, आपके तो 3 लोग ही छोड़कर चले गए। देखो संजीव जी, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ना, ये अलग बात है, लेकिन जैसे लक्की भाई ने कहा, सबसे बड़ा खेल तो अब बीजेपी के साथ हो गया। जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जब आप सही रास्ते पे चलते हो ना, तो सारी अदृश्य जो शक्तियाँ होती हैं, वो पूरी कायनात की शक्तियाँ आपके साथ हो लेती हैं। ये जो कैमरे ऊपर थे ना, ये एक तरह से भगवान की आंख की तरह से सारी रिकॉर्डिंग होगी। आज जो ये कह रहे हैं अनिल मसीह के जी, मैंने तो जब छीना झपटी तब टिक लगाए, पूरे दुनिया ने देखा है कि कैमरे में कि कितने आराम से वो टिक लगा रहे हैं एक एक पे। उस वक्त कोई उसके ऊपर कोई मनब्बर नहीं था, कोई प्रेमलता नहीं थी, कोई नहीं था, बड़े आराम से टिक लगा रहे हैं और कैमरे की तरफ ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। अगर उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उससे पहले छीना झपटी होती, तो ये बहुत बड़ा झूठ, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय उसके वहाँ पे जाके सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अब तो कम से कम उनको समझ आने कि अब तो सच्चाई के रास्ते पे चले। लोगों का सवाल है कि जब आप अपने काउंसलर नहीं संभाल पा रहे, तो शहर कैसे संभालोगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो भाजपा कर रही है ना, शाम दाम दंड भेद, मैं किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से अपने 19 ये पूरे करना, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण है, एक अनफॉर्चुनेट है। देखो, हम ये नहीं कर सकते कि सारे काउंसलर को हम बिठा के कैद करके रखें, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अब कहीं पे भी वो किस तरह से प्रलोभन देते हैं, किस तरह से पोचिंग, जिसको हम बोलते हैं, पोचिंग करते हैं। तो बेसिकली इतने छोटे से इलेक्शन के लिए अगर इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप सोचोगे देश के इलेक्शन के टाइम पे वो क्या कुछ करेंगे। मगर ये बेसिकली मैं ये नहीं कहता हॉर्स ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, एक मान तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे हॉर्स ट्रेडिंग तो बीजेपी का हॉर्स पहले आम आदमी के पल्ले में आ गया था, काला, जो दोबारा बीजेपी में चला गया। तो उसको क्या वही है ना कि अब काले ने पहले कांग्रेस से बीजेपी में गया, फिर बीजेपी से फिर आम आदमी पार्टी में आ गया, फिर आम आदमी पार्टी से, मगर एक वो नीतीश कुमार की तरह। बट इतना तेज दौड़ने वाला घोड़ा लेने क्यों था? अब कोई आता तो हम मना थोड़ा करेंगे इसी को।
मतलब तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि आप समझिए कि ये जो नेहा और पूनम को लेके जाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका पूरी तरह से वो करता हूँ, कंडेम करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली डेमोक्रेसी में यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जैसे पार्लियामेंट में होता है, देखो इन्होंने दिल्ली में हमारे एमएलए को टारगेट करने की कोशिश की, पंजाब में की, लेकिन नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, एक एक करके वो पोचिंग करते रहते हैं। तो बेसिकली हमारी ये मांग भी है कि कल हो सकता है, मेरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये रिकमेंड करे, क्योंकि लॉ तो नहीं पास कर, लेकिन रिकमेंड करे कि जो ये इलेक्शन है ये बाई शो ऑफ हैंड होने चाहिए और एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए। ये हो सकता है रिकमेंड कर दे, तो उसके बाद नेचुरली एक प्रेशर बनेगा गवर्नमेंट पे कि इस तरह का कानून जो है पार्लियामेंट में आए। ठीक है जी, आप तो कई करवटें ली। 18 तारीख को लगा कि आज इलेक्शन होगा, आज कुलदीप टीटा मेयर बन जाएंगे, इलेक्शन नहीं हुआ। 30 को लगा कि इलेक्शन हुआ, आज फैसला आएगा कुलदीप टीटा मेयर बन जाएंगे, लेकिन फैसला बीजेपी के पक्ष में आया। आज क्या दोबारा उम्मीद हुई या नहीं हुई? अभी तक आपका कोई प्रतिक्रिया आई नहीं सामने। जैसे कि संजीव जी आपको पता ही है कि मैं पहले भी एक बार बोला था कि सच को कुछ टाइम के लिए परेशान किया जा सकता है, दबाया या कुचला नहीं जा सकता। जैसे कि इंडिया अलायंस का मैं उनका ज्वाइंट कैंडिडेट था और मुझे पूर्ण 20 की 20 वोट पड़ी हैं, इसमें कोई वो नहीं था। और उन्होंने एक एक वोट किस तरह से खराब की, वो जो एक अपना प्रेसिडिंग ऑफिसर ना होके एक बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे थे, क्योंकि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है कहीं ना कहीं वो न्यायाधीश की एक तरह से भूमिका निभाता है कि मुझे निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। उन्होंने अपना कार्य नहीं किया। और जो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिक्रिया आई है मैं उनका स्वागत करता हूं। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि कहीं ना कहीं कि लोकतंत्र को आज इंडिया के अंदर अगर जिंदा रखा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जी ने रखा हुआ, माननीय अदालत ने रखा हुआ। और जो आपकी पार्टी ने आपके लिए इतनी लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, उम्मीद थी ऐसी आपको? नहीं, पार्टी से तो मुझे हमेशा उम्मीद थी। पार्टी का तो मैं ऋणी हूँ कि मुझे मतलब जितने मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी उससे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है और हर जगह अपने पार्षदों को भी हर चीज़ से बचाया। परंतु कुछ जो हमारे पार्षद हैं, जैसे अभी आप गर्ग साहब से बात कर रहे थे, कुछ लोगों को लुभाव दिए गए या हॉर्स राइडिंग जो भी समझ लो, उनकी कोई कमजोरी थी। जैसे पूनम जी के अभी पति अंदर हैं, शायद उन्होंने कुछ लालच देकर लिया गया हो अपने साथ, अदरवाइज तो वो जाने वाले वो भी नहीं थे, लेकिन उन्हें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम देके पार्टी में शामिल किया गया, जबकि वो पार्टी के वफादार थे। पता नहीं किस प्रॉब्लम में गए वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आज मैं उन पर भी विश्वास करता हूँ कि वो वापस घर वापसी करेंगे, घर वापसी करेंगे कहीं ना कहीं। उन्हें अभी आज पछतावा हो रहा होगा कि हम अपना घर छोड़ के गए हैं, तो वो घर वापसी जरूर। आपको कोई अभी तक प्रलोभन आया हो? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे ऐसा प्रलोभन किसी ने बोला हो अभी तक? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं आया ना। तो मैं उनसे मैं बेसिकली क्या हुआ, जब जिस दिन इलेक्शन थे मैं बड़ा भावुक हुआ, क्योंकि मेरे सामने ही वो सारा प्रोसीडिंग जो चल रही थी, उस टाइम लोकतंत्र की जो हत्या हो रही थी, उस टाइम मैं बड़ा भावुक हुआ कि यार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, कि वो जिस तरह से गुंडों की तरह बैल में घूम रहे थे, कैमरे हटवा रहे थे, तो अपने आप को उस टाइम असहाय समझा कि यार इतना भी गुंडा राज नहीं होना चाहिए। एक मेरा सवाल है, आप इलेक्शन लड़े पहली बार जीत भी गए। हाँ जी। एक ही मुद्दा था, इलेक्शन लड़ने से पहले भी, इलेक्शन लड़ने के बाद भी, डंपिंग ग्राउंड था। हाँ जी। तो क्या अगर आपको मेयर पद सौंपा जाता है तो डंपिंग ग्राउंड का कुछ होगा? डड्डू माजरा के लोगों ने आपको जिताया है और सबसे बड़ी उनके लिए जो परेशानी की वजह है वो डंपिंग ग्राउंड है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब से मैं चुन के आया हूँ, मैं अपने मतलब जो डड्डू मारा के लोग हैं, कॉलोनी के, मेरे वार्ड के निवासी जो भी आसपास के हैं, उनसे एक वादा किया था, अगर मैं जीतता हूं तो मैं डंपिंग ग्राउंड की आवाज को कभी दबने नहीं दूंगा। और आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि वहां पर जो प्लांट लगने वाला था सबसे ज्यादा विरोध में भी मैं ही रहा, लेकिन अब जाके देखना वहां पर थोड़ा सा वो, एक तो पहाड़ भी बहुत कम हो चुका है और वहां पर जो मिट्टी डाल के उसे प्लेन कर दिया गया है और अब बदबू भी बहुत हद तक कम हो गई है। और वो जो नया प्लांट जो लगा रहे हैं वो पब्लिक से काफी दूर है, जिससे मतलब पब्लिक को परेशानी ना हो। मेरा तो वैसे अपनी व्यक्तिगत राय थी गवर्नर साहब के भी आगे कि इसे ना यहाँ से शिफ्ट किया जाए, परंतु वो कहते हैं हमारे पास कहीं और जगह नहीं है, तो यही प्लांट तो यहीं लगेगा, लेकिन उसे हम बेहतर तरीके से लगाएंगे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो।
तो डंपिंग ग्राउंड तो आने वाले समय में प्रॉपरली खत्म होगा। जिस तरह से आवाज उठाई थी और जो मैं अपना एक सपना लेके चला था, क्योंकि सबसे नजदीक घर भी मेरा ही है डंपिंग ग्राउंड के, और सबसे ज्यादा क्षति भी मुझे पहुंची थी, क्योंकि मेरे फादर साहब एज दमे की अटैक से ही उनकी डेथ हुई थी, जो बिल्कुल हमारे घर के पास ही है। तो मुझे सबसे ज्यादा क्षति भी मुझे ही हुई थी। तो उस टाइम भी मैंने एक प्रण किया था कि ये डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं उसका निष्पात हमें विश्वास है कि टीटा जी की मेयरशिप में ये डंपिंग ग्राउंड है जो खत्म हो जाएगा। एक गाने बहुत निकाल रहे हो आप कई बार, शहर चंडीगढ़ निकाला, फिर डड्डू माजरा से एक गाना उठ के आया कि मेरा डंपिंग ग्राउंड, ऐसा कोई मेरे इलेक्शन पे नहीं आपका गाना आया? नहीं, डंपिंग ग्राउंड का जो था, अभी इन्होंने जो गाना चलाया था, अभी मेरा शहर चंडीगढ़, वो अपने माननीय बी प्राग जी ने गाया था, तो उस पे हमने डंपिंग ग्राउंड के विषय में हमने बताया कि हम भी किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। बी प्राग का तो आपने गाना फेल कर दिया जी, उसके व्यूज थे 1,03,000, आपके व्यूज थे 1,07,000। तो सर वो बेसिकली जो लोगों की जन समस्या थी वो तो दिखाना उजागर हमारा फर्ज था ना। वो बात जहां तक पहुंचनी चाहिए थी गवर्नर साहब तक, वो पहुंचाई है। तो मेरे इलेक्शन पे कोई गाना रिलीज कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा मेरे इलेक्शन में हमेशा सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई जो है कुछ टाइम के लिए परेशान की जा सकती है, लेकिन दबाई और मारी नहीं जा सकती। दोस्तों, हमारे साथ गुरप्रीत सिंह गाबी जी हैं, जो सीनियर डिप्टी मेयर है। इनका चुनाव इनकी एब्सेंस में, कांग्रेस की एब्सेंस में, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की एब्सेंस में हुआ। जो इनका चुनाव कराया वो मनोज सोनकर मेयर ने कराया। अब मनोज सोनकर इस्तीफा दे चुके हैं, उनका चुनना भी विवादों में है। तो अगर उनका चुनना विवादों में है तो कानूनन वो इलेक्शन नहीं करा सकते थे। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या सीनियर डिप्टी मेयर पे इनकी क्या रणनीति आगे? मुझे तो जी एक लाइन याद आती है कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ये बेईमानी क्यों जरूरी थी। क्योंकि हम लोग पहले ही बात करते हैं कि भी भाजपा की कहनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। बात राम राज्य की करते हैं, आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री ने कहा जी 1000 वर्ष तक राम राज्य रहेगा, और खुद ये डकैतियां डालते हैं। खुद ये जनता के द्वारा दिए हुए जनादेश के ऊपर डकैती डाले, कैमरे की छाप के नीचे। मतलब चोर भी कहीं चोरी करने जाता है तो वो ढक के जाता है, मुंह बंद करके जाता है कि मेरी पहचान ना हो। लेकिन मोदी के राज में ये लोग इतनी ज़्यादा हद तक खुल चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं, निडर हो चुके हैं कि खुलेआम डकैती डालते हैं। अब बात आपने की सीनियर डिप्टी मेयर की, हमने उस दिन चुनाव से विड्रॉ कर दिया था, हमने बायकाट कर दिया था कि हम जिस बंदे को मेयर मानते ही नहीं है। मेरे लिए सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी कोई जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी था हमारा अलायंस, मेरे लिए जरूरी था मेरे प्रधान के निर्देश, मेरे जरूरी था कि मेरी पार्टी क्या कह रही है। तो जैसे हमें लगा कि नहीं, हम ये बेईमानी से बना मेयर है, अब ये प्रिजाइडिंग अफसर बनेगा, तो हम इसके नीचे कभी अपना इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम इसे मानते नहीं हैं। चंडीगढ़ के लोग आज, जैसे सीजीए साहब ने कहा, अभी आपको प्रधान जी ने बताया कि भी कैसे प्यार से उसके मुंह से उसका सच निकलवाया, और उसने सीजी के सामने भी बहुत बड़ा झूठ बोला है। जब सीजीआई ने उसे पूछा कि भी तुमने मोट मार्क किए, कहता हाँ मैंने मोट मार्क किए, वो किए जो फट गए थे छीना झपटी में। जबकि छीना झपटी तो 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद हुई है, वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि बीजेपी के जो बंदे थे वो ऊपर चढ़ के थे, उस बैलेट पेपर से वो कहीं भी लेके जा सकते थे। तो आज शहर के अंदर जो बीजेपी ने अपनी छाप छोड़ी है, मेरे को एक हमारे कॉरपोरेशन का ही एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो मेरे पास बैठे हुए 2-3 दिन पहले, तो कह रहे थे मैं जी हमेशा वोट जो है इस पार्टी को करता था, लेकिन कहता कि जब से बात हो, कहता मेरा 14 साल का बेटा जी, कहता वो वीडियो कैमरा में अपने मोबाइल में सब वो रिले थी, वो कहता लेके, कहता पापा बीजेपी ऐसे जीतती है। कहता मैं इतना शर्मसार हूँ कि मैंने ऐसे सोचा कि मैं आज के बाद भाजपा को वोट नहीं डालूंगा। मतलब इनकी जो करनी कथनी है, इनकी जो छाप है आज इतनी नीचे गिर चुकी है, जिनको शर्म आनी चाहिए। राम राज्य की बात करते हैं, और एक छोटा सा इलेक्शन, मेयर का कोई बड़ा इलेक्शन नहीं होता, इतना बड़ा इलेक्शन नहीं होता कि आप सारे देश के कानून को ही ताक पे रख दो, आप डेमोक्रेसी को ताक पे रख दो, आप जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम उसको ताक पे रख दो, आप चुने हुए नुमाइंदों को ताक पे रख दो। ये इतना बड़ा इलेक्शन नहीं होता, 1 साल का इलेक्शन है। और ये आम परिवार से आने वाला बच्चा है, जो एक आम अपनी मेहनत करके अपना परिवार चलाता है, कोई सट्टा नहीं चलाता, कोई बेईमानी का काम नहीं करता, कोई ऐसे केसों में नहीं है कि भाई इसको अपने ऊपर शीशे में जब देखता हो तो उसे कोई शर्म आती हो। हम चाहते थे कि ऐसा परिवार का बच्चा आगे आए, एक वाल्मीकि समाज का बच्चा आगे आए, लेकिन तुमने शर्म इतनी डकैती। उस दिन जो वहाँ हुआ हमने तो अपनी आंखों से देखा, लोगों ने कैमरे की नजरों से बाद में कहा, हमने तो उसको आते शुरू कर दिया था। अगर आप उस पूरी फिल्म को ध्यान से देखो तो वहाँ
1 घंटे 35 मिनट के करीब की जो आएगी रिकॉर्डिंग, उसमें आपको दिखेगा किरण खेर कह रही है कि हमारा ये गेम प्लान नहीं है। जब हम लोग बैलेट पेपर चेक कर रहे थे बार बार, वो हमारा गेम प्लान तो कुछ और है। तो वो गेम प्लान जो कुछ और था वो आपको दिखेगा 2 घंटे 9 मिनट पे शुरू, ठीक है जी। कि कैसे अनिल मसीह जो है वो देश के कानून की, देश के संविधान की, देश की चुनाव प्रक्रिया की कैसे धज्जियां उड़ा रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है, आप वो 400 सीटें 370 सीटें मतलब इसी तरह से लेके आओगे। हम लोग पहले लोगों को बोलते थे कि ये ईवीएम हैक करते हैं, तो लोग मानते नहीं थे। आज बच्चा बच्चा मान रहा है। हम उस चीज में कामयाब हुए। हमें नहीं चाहिए सीनियर डिप्टी मेयर की पोस्ट, नहीं चाहिए डिप्टी मेयर की पोस्ट, लेकिन इनको जो एक्सपोज करने में कामयाब हुए, हमारे जो साथी एक साथ डट के खड़े रहे, हमारे साथ कौंसल खड़े रहे, हमारे आम आदमी पार्टी के कौंसल खड़े, हमने जो मिल करके इनकी सच्चाई को बाहर लेके आया। कहते मंथन होता है ना, तो कई बार विष भी पीना पड़ता है। तो विष हमारे हिस्से में आया, हम खुशियों से पी करके, लेकिन हमने जो उनको नंगा किया है, हमने जो उनको एक्सपोज किया है, वो आज दुनिया के सामने इनकी सच्चाई आ गई है कि भी हाँ भैया, इनके पास जीतने की एक ही चीज है, वो है वोटों की चोरी। तो सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव दोबारा होगा या नहीं होगा? मैंने आपको फिर बोला जी, हमने विष पी लिया, हमने विष पी लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हमारा ये भाई मेयर बन जाए। अगर सर मेयर इलेक्शन दोबारा होता है, इंडिया गठबंधन जारी रहेगा मेयर इलेक्शन के लिए? बिल्कुल जारी रहेगा। हम अपने वादे के पक्के हैं। हमने हाथ भाजपा को बाहर रखने के लिए मिलाया था, पहले दिन से मिलाया था। मुझे आज तक बता दो कि 30 तारीख को चुनाव हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की एक भी कोई स्टेटमेंट आई हो। अखबारों में 1-2 जरूर जगह लगा कि जी आपस में खींचदान है जी, है वो है, वो हर पार्टी में स्वाभाविक होती है। लोकसभा के लिए वो अपना पिच कर रहे थे कैंडिडेट, हम अपना पिच कर रहे थे। पर जहां तक मेयर इलेक्शन की बात थी, मेरी स्टेटमेंट भी आपने पढ़ी होगी, हर जगह बिल्कुल क्लियर थी कि मेयर इलेक्शन के लिए हमने, आप उसको अलायंस कह लो, सीट एडजस्टमेंट कर लो, भाजपा को हराने के लिए एक रणनीति कह लो, वो हम इकट्ठे होकर आए थे और पूरे देश के लोगों को हम दिखाना चाहते थे कि भाजपा को हराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है अपराजित है, उसको हरा नहीं सकते। वो हम मैसेज देने में कामयाब हुए और लोगों ने देखा। हम तो 30 तारीख को चुनाव जीत चुके हैं। वो तो उन्होंने एक माया जाल बुना और उस तरीके से, किस तरीके से एक अपना प्रिजाइडिंग अफसर बिठा के उसको शत विकसित वोटों को किया। क्योंकि 18 तारीख को वैसे हम चुनाव जीत जाते, जैसा आपने ठीक कहा था कि टीटा जी पहले 18 को, पर 18 तारीख को अनिल मसीह जी बीमार हो गए। 30 तारीख को दोबारा चुनाव हाईकोर्ट के निर्देश पे हुआ। वैसे 6 तारीख रखी थी फरवरी की, पर 30 को हुआ। उस दिन वो मानसिक तौर पर बीमार हो गए। मानसिक तौर पर बीमार क्यों हो गए? जब कोई व्यक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की वोटों को खराब करता है, लोगों के मैंडेट को खराब करने की कोशिश करता है, मानसिक तौर पर वो, मैं समझता हूं, बीमार है। शत विकसित कर रहा था वोटों को, और वो सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने देखा, उसने बोला आई एम अपॉल्ड। अपॉल्ड मतलब मैं हैरान हूं, मैं मेरे को समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर। और सबने उसका नंगा सच अपनी नंगी आंखों से देखा है देश के लोगों ने। तो यही हमारी जीत है। ठीक है, कई बार कुर्बानी, ठीक कहा गापी जी ने, कई बार हमारे हिस्से में विष आता है, कुर्बानी करना पड़ती है। और हमारा शायद सीनियर डिप्टी मेयर ना बने, पर हम इस बात में खुश हैं कि हमारे अलायंस ने जो एक फैसला किया था भाजपा को मेयर के पद के हराने के लिए, उसमें हम कामयाब हो गए। कल एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला हम उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आएगा, जिससे देश की जनता का जो विश्वास है वो ना सिर्फ न्याय के अंदर, न्याय प्रक्रिया के अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला देंगे जिससे देश की जनता को लगेगा कि हाँ, अभी भारत के अंदर सच्चाई और ईमानदारी जिंदा है, भारत के अंदर न्याय जिंदा है, लड़ाई लड़कर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, अभी डिक्टेटरशिप नहीं आई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि सीनियर, आपने बोला सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ना आए? देखो, उसका रीजन है क्योंकि पहले प्रक्रिया होगी, मेयर का चुनाव जो है वो उसको वैलिड करेंगे, उसका तरीका कल होता है या वो कोई अपॉइंट करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर वो नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने पिक्चर सबको दिखा दिया अभी क्या है असलियत, वो खुद भी समझ गए और लोगों को भी बता दी क्या है। अब वो फैसला कल किस ढंग से लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसको कैसे क्रियान्वित करते हैं। मेयर चुना जाएगा, फिर हो सकता है मेयर के बाद जो हमारी पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को चैलेंज किया। मेरा बेटा करण वही एडवोकेट है, वही उसको कर रहा है, और भी 2 साथी हैं, राजीव शर्मा और अनमोल। वो पिटीशन तब आएगी। वो पिटीशन हमारी बेस्ड इस बात पे थी कि जे मेयर का चुनाव रद्द होता है तब हमारी वो पिटीशन मानी जाएगी, क्योंकि अगर एक इलीगल मेयर बन के बैठा है, उसको कोई राइट ही नहीं था चुनाव कराने का, तो वो हमारी पिटीशन वहां पे सक्सेसफुल हो जाएगी। पर इस बीच में क्या होता है कि जो 14-15 दिन हो गए, भाजपा के लोग 2-3 लोगों को ले जाने में कामयाब हो गए, संख्या बल 19-17 हो गया, जो 20-16 था वो 19-17 हो गया। कहने को
अब कोई अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट हमें कल को डाल दे या वापसी कुछ लोगों की हो जाए, वो अलग मामला है। पर आज के दिन में इसका नुकसान हमें ये हो गया, न्याय मिलेगा पर पूरा नहीं मिलेगा। समझ रहे ना आप बात को? पूरा न्याय तो ये होता कि उस दिन चुनाव हो जाता, तीनों की वोटें सही पड़ती और तीनों हमारे मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जीत जाते। आज हम शायद मेयर की लड़ाई तो जीत जाएंगे, पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की लड़ाई शायद मतलब बड़ी कड़ी होगी। जीत पाए या ना जीत पाए ये अभी भविष्य के गर्भ में है। पर मैं जैसे कह रहा हूं कि हम कोई भी कुर्बानी करने को कांग्रेस पार्टी तैयार है। जब हमने एक बीड़ा उठाया था कि हम अपने अलायंस पार्टनर के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को कड़ी टक्कर देकर यहाँ से हराएंगे और शहर के अंदर एक नया मेयर यहाँ से बनाएंगे, नया सीनियर डिप्टी मेयर बनाएंगे, एक टीम आएगी शहर के लोगों के लिए काम करेगी। मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ, ठीक है, नहीं शायद हमारे बने, हो सकता है बन जाए, हो सकता है नहीं बने, पर जनता की भलाई के लिए, चंडीगढ़ के लोगों की भलाई के लिए जिस दिन अलायंस का मेयर बन गया, हम बैठ के आपस में तय करके एक एक एजेंडा ऐसा लेकर आएंगे जो चंडीगढ़ के लोगों की भलाई का होगा, ऐसा लेकर आएंगे जिससे शहर तरक्की करेगा, ऐसा लेकर आएंगे जिससे शहर की रैंकिंग बढ़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी और हमारा छोटा भाई टीटा, इस सब में हमारा आपस में सहयोग रहेगा और हम शहर को एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन जो है नगर निगम के अंदर देंगे। गर्ग साहब, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इंडिया गठबंधन पे मेयर इलेक्शन में? बिल्कुल, जैसा लक्की भाई ने कहा कि हमारा जो ये है मेयर इलेक्शन के लिए गठबंधन है और ये बिल्कुल चलेगा, आगे भी चलेगा। बाकी जो एमपी इलेक्शन का वो जो भी हाईकमांड फैसला करेगी पार्टियों की, वो जैसे होगा वो देखेंगे। दोस्तों, शहर की राजनीति में कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। शहर की जनता, देश की जनता 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट से जानना चाह रही है, उम्मीद कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही न्याय करेगा। उसमें पहला फैसला, ये पहला चुनाव होगा मेयर का चुनाव, लेकिन अनिल मसीह के भविष्य, जी हाँ, अनिल मसीह के भविष्य को जानना शहर के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर अनिल मसीह ने यह गलत काम किया, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की चुनाव में गड़बड़ी की, तो वो किस सज़ा का हकदार है। दूसरा, शहर का मेयर अब कौन होगा? मनोज सोनकर तो रहा नहीं, वो रिज़ाइन दे चुके हैं। अब कुलदीप टीटा होंगे मेयर या दोबारा से चुनाव होंगे, यह कल पता चलेगा। कल दोबारा हम इसी समय आप लोगों से मिलेंगे और चंडीगढ़ दिन भर यह वादा करता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही फैसला आएगा आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। नमस्कार, संजीव महाजन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें,